ये मेरा एग्जाम है। ये जो माला गिर रही है ना, इसको संभालना बहुत कठिन है। आप लोगों की पूजा रोज हो रही है, आप लोगों के द्वारा रोज मेरी पूजा हो रही है, रोज सम्मान हो रहा है। इसको संभालना बहुत कठिन, इसको झेलना, इसका वजन उठाना बहुत कठिन है। और वो वजन भी आप लोगों के आशीर्वाद से ही तो उठा पाएंगे। कृष्ण ने गिरिराज को उठाया तो सभी से कहा थोड़ा सहारा लगाओ, तो गिर जाएगा। बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से, विद्युत जनों से, अपने से बड़ों से, और यहाँ तो सब बड़े ही बड़े दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ जो 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 श्रोता है वो श्रोता नहीं, बहुत बड़े वक्ता श्रोता के रूप में आए हुए हैं। या कोई ऐसा श्रोता नहीं जो ना समझ हो। सब पढ़े लिखे, सब समझदार हैं, जो मुझे टोक सकते हैं कहीं भी। मुझे अपने श्रोताओं को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें कोई तमाशे वाला नहीं है। और सबसे ज्यादा तो श्रोता हमारे परीक्षक जी। यदि मैं इनको बिठा दूं तो 2 घंटे का प्रवचन तो ये इतना बढ़िया सुना देंगे कि मुझसे भी अच्छा। फिर ये कथा क्यों सुन रहे हैं? जो कथा को जानते हैं उसके बाद भी सुनते हैं। इस कथा में मिठास ही ऐसा है। और सुखदेव भगवान तो कहते हैं कि तब कथामृतम तब तो जीवनम कविविरीडितम कर्मशापम। जिसको इस कथा का चस्का लग गया वो बर्बाद हो गया, उसका घर सब छूट गया। अब देखो परीक्षित जी बैरागी बने बैठे हैं। आज इनको किसी चीज से मोह नहीं, इनको कथा मिल रही है, ना इनको भूख लगती है, ना इनको प्यास लगती है। कभी इनको पूछते आपने भोजन किया? तो अरे भोजन कर लिया, शायद ध्यान कर लिया भोजन, इतना होश नहीं है, इसको बेहोश है। और यही कथा का सार है। जीवन पर उतारने वाली यह कथा है। उतारो, चलो चलना ही पड़ेगा। तो ये बड़े सुंदर श्रोता हैं, भावुक जन हैं, बड़े प्रेमी जन हैं, बड़े रसिक जन हैं, दूर दूर से लोग आए हुए हैं। कथाएं तो आपके यहाँ और भी होंगी, होती रहेंगी, और हुई भी हैं और होती रहेंगी। पर ध्यान देना, इस कथा को जो आप सुन रहे हैं, भगवान शंकर जी का जब विवाह नहीं हुआ था तो राम जी ने शंकर जी से कहा तुम शादी कर लो। शिव जी ने कहा तपस्या करना था, अच्छा वाला क्या दिमाग खराब कर रहे। तो राम जी ने कहा कि नहीं नहीं, जाए विवाह हो से यह है वो मांगे भी। मैं आदेश नहीं कर रहा हूँ, मैं मांग रहा हूँ। आज तक मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया, आज मुझे भी तो दे दो कुछ मांगने से। तो शिव जी ने कहा क्या चाहिए? बोले आप पार्वती के साथ शादी करो, ये मुझे मांगे दे, मांगने से दे दो। तो शिव जी ने कह दिया ठीक है, सिर धरिया ईश्वरीय तुम्हारा, आपकी आज्ञा सिर पे धारण करेंगे। राम जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, खतरा है। क्यों? बोले सिर पर धारण करोगे, सिर पर तो गंगा जी बह रही है, और सिर पर धारण कर ली तो गंगा की पानी में बह जाएगी आज्ञा हमारी। तो बोले फिर भगवान कहते हैं कि हृदय में धरो, सिर पर नहीं। तो ये जो कथा आप सुन रहे हैं निकालने वाली नहीं है। इसको आप कितनी ही कथा सुने, कुछ भी करें, लेकिन जब जब आप कथा सुनने जाए तो एक बार अपने ये 9 दिन के सफर को जरूर याद करना, जो आपने 9 दिन की यात्रा की है।
कुछ चीजें हृदय में धारण करने वाली होती हैं जो धारण करनी चाहिए। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम सीमदातकम भुवगडन्ते ते भूरिदार्जना। कल आप लोग देख रहे थे, गोपियों ने कृष्ण के लिए उद्धव से कह दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, जाओ। उद्धव कहते योग धारण कर लो। गोपियों ने कहा अरे यार हम तो योग धारण किए हैं। बोले कैसे? बोले एक तो योग होता है, योग नाम सर्वेशम वत्कते मांतरात्मना सिद्धा दान बजते यो मास में युक्त तमो मत। तो बोले योग धारण तो किया ही है। बोले कैसे योगी हो, साधना तो की नहीं। गोपियां कहती हैं कृष्ण का वियोग धारण कर लिया है। अरे कोई पीले रे पियाला राम रस का, कोई पीले रे पियाला राम रस का। रात पी लो सुबह में उतर जाएगी, उतर जाएगी। रात पी लो सुबह में उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात पी लो सुबह में उतर
द्विपरियं योऽयमस्त्वयन्ते एतन्नो ब्रूहि साधु। तो इस प्रकार से उद्धव जी ने जाकर के कृष्ण को कहा कि लाला तुझे जाना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा कहाँ जाऊं? बोले ब्रज गोपियों के पास। यशोदा नंद सब रोते हैं तेरे लिए। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा उद्धव जाना पड़ेगा मुझे। हाँ, बड़ा कठोर है रे तू। ठाकुर जी ने अपना पीतांबर ऐसे हटाया और जैसे पीतांबर शरीर से कृष्ण ने हटाया तो कृष्ण के रोम रोम में गोपियां, यशोदा, नंद बाबा, पूरा वृंदावन कृष्ण के रोम रोम में बसा हुआ है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान को कहीं ना आना पड़ता है, न जाना पड़ता है। यहाँ भ्रमर गीत बड़ा सुंदर सुखदेव जी ने वर्णन किया है। मधुपुरित वो बंधो मां प्रसंगिम सपत्न्या कुछ विललित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्नः भयतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदु सदशिविरं यं यस्य दूतस्तुमिद्रम्। एक भौरा आया और उस भ्रमर को देखा गोपियों ने। वो काला काला भौरा गोपियों के चरणों पे बैठा तो गोपियों ने कहा ए भ्रमर, मुझे पता चल गया तू उसी कपटी ने भेजा है। तू भी काला है, वो भी काला है। और काली बात, काले की बात पर हम कभी विश्वास नहीं करते। हमें तो काली चीज से ही नफरत हो गई है, गोपियां कह रही है। भजन कैसे होता है? एकांत में बैठ करके 2 घंटे भजन करो, उसका नाम भजन नहीं होता है। अरे तुम अपने घर में झाड़ू लगाओ और झाड़ू लगाते समय भी यदि कृष्ण की याद आ जाए तो वो सबसे पक्का भजन है। आप कुछ भी काम करो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर युक्त च। यदि तू झाड़ू लगाता है तो मत सोच कि मैं घर की झाड़ू लगा रहा हूँ, समझ ले मैं तो ठाकुर जी के मंदिर में झाड़ू लगा रहा हूँ। बस तेरी पूजा हो गई। कहाँ जाएगा तो पूजा करने? तो कुछ कर, चिंतन मेरा कर। दुनिया वालों को शरीर दे दे लेकिन मन तो मुझे दे तू अपना। तो उस भ्रमर ने बड़ा सुंदर गीत गाया। सकृदधर सुधा स्वामोहिनी पायत्वा सुमन सेव सद्यस्तप्तिजेष्मान् भवात् परिचरति कथं तत्पाद पद्मं तु पद्मा हिपवत् यत्चेता उत्तम श्लोक जल्पै किमेव षडङ्ग्रे गायसि त्वां यदूना मदिपतिमगृहाणाम् अग्रतो नः पुराणम् विजय सदसखीनां गीयतां तत्प्रसङ्गः छत्रकुचरुजस्ते कल्पयन्ति इष्टमिष्टः। पूरा संस्कृत में है, बहुत सुंदर गीत है। दिवि भुवि चरसायां कात्र्ये तत्तुरापा सुमन शिव सद्यस्तत्तेजेष्मान् भवाद्र परिचरति कथं तत्पाद पद्मं तु पद्मा ह्यभवत् यत्चेता उत्तम श्लोक जल्पै। बहुत सुंदर। आज गोपियों ने कहा भ्रमर से, अरे भ्रमर तू क्यों हमें लालायित करता है? और वो कालिया किसी का नहीं हुआ, कृष्ण मेरा क्या हो जाएगा?
मुझे पता है, जो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी ना, उसको सीधा कर लिया और उस दासी को रानी बना लिया और मुझे योगी बनाना चाह रहा है, साधु बन जाए ना। जाके कोप जायो तावे केद करवायो, तो धाई कर मारी नारी निठुर मुरारी है। जिसके पैदा हुआ उसका भी नहीं, उसे तो जेल में डाल दिया उसने, माँ बाप का भी नहीं हुआ, वो मेरा क्या हुआ। धाई कर मारी नारी निठुर मुरारी है। वो बेचारी पूतना दूध पिलाने आई, माँ बन के आई, माँ तो दूध पिलाती है, उसको बेचारी को मार दिया इसने। और वो सुपर त्रेता युग में शादी करने गई, और जब शादी करने गई तो पत्नी के वसीबू, दो पत्नी खड़ी थी ना, छोड़ देती 2 मिनट में, बवाल पैदा कर देती। पत्नी के डर के मारे बेचारी के नाक कान काट लिया। कैसा भगवान है। गोपियों को जो मन में आया वही झोंक दिया। ये गोपियां नहीं बोल रही हैं, कृष्ण का प्रेम मिल गया है, और जिसे प्रेम है उससे वो पूजा कर सकता है, वो आरती उतार सकता है, और जब ज्यादा प्रेम है तुम्हें गाली भी दे सकता है, लेकिन वही दे सकता है जो तुम्हारा निःशुल्क में प्रेम करता है। आज उद्धव जी ने जब देखा तो उद्धव ने कहा, गोपियों वास्तव में तुम ठीक कहती हो, कृष्ण बहुत ठीक नहीं है, ये कृष्ण किसी का नहीं हुआ। सब भगवान कहते हैं, मैं नहीं मानता ये कैसा भगवान है। गोपियों ने कहा, उद्धव खबरदार, यदि मेरे कृष्ण के लिए कुछ कहा तो ये तू कहने का अधिकारी नहीं है, ये मैं कह सकती हूँ। कृष्ण तो मेरा साक्षात योगेश्वर है, भगवान है, तेरे कहने के लिए नहीं। मैं चाहे कुछ कह सकती हूँ पर तू कुछ नहीं कह सकता है मुझे। तो जिसे प्रेम करने का अधिकार है उसे सब कुछ करने का अधिकार है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर उद्धव का ज्ञान मिट्टी में लाया। अरे उद्धव तू कहाँ पहचाने, जाको कांटो लगे सोई जाने। क्या जाने चीज। अरे उद्धव तू कहाँ पहचाने, जाको कांटो लगे सोई जाने। पूर्ण ब्रह्म महाश्वर ईश्वर अद्भुत ब्रह्म कन्हाई, और वो क्या जाने परख हीरा की जिसने वन वन गाय चराई। जिसने वन वन में गैया चराई वो क्या जाने हीरा के परख को, वो तो जौहर ही जानता है। भला वो क्या प्रेम को जान सकता है, कुछ नहीं जान सकता। अरे मेरी मन एक न माने, जाको कांटो लगे सोई जाने। जाको कांटो लगे सोई जाने। ऊधोया ब्रज धाम में नहीं ज्ञान को ठोर। बहुत अच्छा प्रश्न था। आप लोग कल बहुत सुंदर ढंग से श्रवण करते, पर वो बाबा ने सब गड़बड़ कर दिया, हो गया डिस्टर्ब सब। अब जानते तो तुम भी थे, जानते हम भी थे, होता क्या वो ना दसो। बड़ा सुंदर प्रश्न था। ऊधोया ब्रज धाम में नहीं ज्ञान को ठोर, और
बांध ले पोट ले जा, कहीं और तुझे जगह मिलेगी। ये ब्रज है, ये ब्रज है, यहाँ तेरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं। और जित देखो तित श्याममयी है, जिधर देखो उधर ही मेरा कृष्ण नजर आता है। मुझे नहीं लगता कि कृष्ण गया है मथुरा में। कौन कहता है कृष्ण गया है? ये ब्रज गोपियों का प्रेम है मेरे भाई बहन। उन गोपियों की ये कथा है। इसलिए ब्रज की गोपियां कौन है? उद्धव जी ने कहा मैं कृष्ण के पैर छू लूं। उद्धव ने कहा क्या करूंगा कृष्ण के चरण छूकर? तो गोपियों के चरण छू लूं? नहीं। उद्धव ने कहा मैं कृष्ण के चरणों को स्पर्श नहीं करूंगा और गोपियों के चरणों को स्पर्श करना मेरे नसीब में नहीं है। उद्धव ने कहा, गाने लगा, झूमने लगा उद्धव। वंदे नंद व्रज स्त्रीणां पादरेणुं अभिष्मशः यासां हरिकथयो